इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात की है। ट्रंप पुतिन की मुलाकात से पहले जेलेंस्की की पीएम मोदी से बात हुई है, इसलिए इस बात के और ज्यादा मायने हो जाते हैं। India, the leadership in India, with a country that big. मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का एक सर्कुलर आया, एक नोटिस आया, उसके बाद से ट्रंप की रातों की नींदें उड़ गई हैं। For no reason, because they're buying from Russia, but America is buying from Russia. जेलेंस्की ने एक्स पर लिखा, मेरी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से लंबी बातचीत हुई। हमने विस्तार से सभी महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की। भारत का जो एमईए है उसकी तरफ से जो प्रेस रिलीज आया है वो कह रहे हैं कि हम वेलकम करते हैं अंडरस्टैंडिंग बिटवीन अमेरिका और रशिया जो उनकी समिट होने वाली है। और एक बहुत महत्वपूर्ण चीज कही उसके अंदर कि भैया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो कहते ही आ रहे हैं, दिस इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर। Actually, America bought more from Russia than India bought. तो ये हाल है हमारे सो कॉल्ड कमांडर इन चीफ और फेल्ड मार्शल साहब का कि वो आए भी हुए हैं यहाँ पे और ऐसे छुप के और क्या बेहुदा बात, कोई इनकी रेलेवेंट मीटिंग जो है वो अभी तक नहीं हुई। लेकिन ये सबको पता है कि उसने अब तक कोई युद्ध रुकवा नहीं पाया। उन्होंने कहा कि मैंने पीएम नरेंद्र मोदी को हमारे लोगों के प्रति उनके गर्मजोशी भरे समर्थन के लिए आभार व्यक्त किया है। अजीत डोभाल साहब डायरेक्ट पुतिन से मिलते हैं, एनएसए कोई कैबिनेट रैंक का मिनिस्टर भी नहीं होता। तो ये दर्शाता है कि भारत की और रशिया की संबंध किस हद तक ऊपर जा चुके हैं। जब ये चीजें धीरे धीरे डेवलप हो रही हैं उस कॉन्टेक्स्ट में जाकर ये मीटिंग हो रही है। और ध्यान रखिएगा जब इस तरह की कुछ बैठकें होती हैं, जब कोई ऐसे। नमस्कार दोस्तों, एक्सप्रेस न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की होने वाली मुलाकात से ठीक पहले यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने सोमवार को मंडे को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को फोन मिलाया। दोनों नेताओं के बीच काफी लंबी बातचीत हुई है। जेलेंस्की ने खुद ट्वीट करके इस बातचीत की जानकारी दी और यह भी बताया कि क्या बात हुई है। बातचीत के बाद प्राइम मिनिस्टर मोदी ने लिखा कि राष्ट्रपति जेलेंस्की से बात करके और हालिया घटनाओं पर उनका विचार सुनकर खुशी हुई। मैंने इस संघर्ष के शीघ्रता और शांतिपूर्ण समाधान की जरूरत पर भारत के साथी रुख को साझा किया। भारत इस दिशा में हर संभव योगदान देने के लिए और यूक्रेन के साथ संबंधों को और मजबूत करने के लिए तत्पर है। जेलेंस्की ने एक्स पर लिखा, मेरी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से लंबी बातचीत हुई। हमने विस्तार से सभी महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की। हमारा बायलैटरल रिलेशन और ओवरऑल डिप्लोमेटिक सिचुएशन पर हमने चर्चा की है। इसी टॉपिक पर चलिए आगे इस वीडियो को देखते हैं। मेरा नाम है नितेश। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का एक सर्कुलर आया, एक नोटिस आया, उसके बाद से ट्रंप की रातों की नींदें उड़ गई हैं। स्टार्ट करते हैं शिवम से। शिवम, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो, द प्लेटफॉर्म इज योर्स। जी गायत्री जी नमस्कार, सभी दर्शकों को जय श्री राम। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप की जो सुई है या कहीं जो टेप है पिछले 4 महीने से एक ही चीज पे अटकी हुई है कि कोई मुझे नोबेल प्राइज दे दीजिए। मैंने इतने सारे युद्ध रुकवाए हैं, मैंने थाईलैंड और कंबोडिया के बीच का युद्ध रुकवाया है, मैंने भारत पाकिस्तान के बीच रुकवाया है, इजराइल ईरान के बीच रुकवाया है, लेकिन ये सबको पता है कि उसने अब तक कोई युद्ध रुकवा नहीं पाया। वो ये भी क्लेम करता था कि जब मैं आऊंगा तो 24 घंटे के अंदर अंदर यूक्रेन और रशिया का युद्ध रुकवा दूंगा। वो भी वो नहीं कर पाया, सालों साल हो चुके हैं। और बल्कि उसे इतना कॉन्फिडेंस था भारत पाकिस्तान में तो कि जब पहलगाम हुआ उसने क्रिप्टो डील कर ली पाकिस्तान से। उसे पूरा यकीन था कि भारत कुछ करेगा तो मोदी तो साडा यार सी, उसे फोन करूंगा और ये कहता अरे मोदी साहब रुक जाइए। लेकिन मोदी साहब ने तो अलग ही खेल कर दिया। कहाँ कैसे किस वेंटिलेशन डक्ट से कौन सी मिसाइल डाली, ये डोनाल्ड ट्रंप को जब तक समझ आया तब तक कांड हो चुका था। अब उसका लास्ट डेस्परेट अटेम्प्ट है कि वो ये चाहता है कि भैया रशिया और यूक्रेन में कुछ हो जाए तो मेरी एक लेगेसी मेंटेन हो जाए। उसके लिए अब जाकर वो एक समिट कर रहा है। एक तरीके से उसने घुटने टेके हैं। उसने न्यूक्लियर सबमरीन भी लगा दी थी ना रशिया के ऊपर प्रेशर बनाने के लिए, और क्या क्या नहीं किया उसका। लेकिन अब उसका लास्ट डेस्परेट अटेम्प्ट है, एक तरीके से घुटने टेके हैं। उसने कहा है कि ठीक है, मैं पुतिन से मिलने के लिए तैयार हूँ। अलास्का के अंदर उनकी मीटिंग होने वाली है 15 अगस्त के दिन। उसमें जैसे अमेरिका करता है ना दूसरों में इंटरफेरेंस, वो कहता है कि हम ध्यान लगाए हुए हैं, हम देख रहे हैं क्या हो रहा है, हमारा ऑब्जर्वेशन है। भारत ने वही किया है टिट फॉर टैट अमेरिका के साथ। भारत का जो एमईए है उसकी तरफ से जो प्रेस रिलीज आया है वो कह रहे हैं कि हम वेलकम करते हैं अंडरस्टैंडिंग बिटवीन अमेरिका और रशिया जो उनकी समिट होने वाली है। और एक बहुत महत्वपूर्ण चीज कही उसके अंदर कि भैया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो कहते ही आ रहे हैं, दिस इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर। तो इस चीज को ही एंडोर्स करते हुए अभी ये दो लोग मिल रहे हैं।
तो भारत ये कह रहा है कि जो भारत की नैरेटिव है, जो भारत का लाइन है, जो भारत कहता आ रहा है, उसे आखिरकार इन दो सुपर पावर्स को मानना पड़ा। और साथ ही ये लिखा कि भारत इसे एंडोर्स करता है और एफर्ट्स को एक तरीके से इस पे हम अपना भी नजर बना के रखेंगे। अमेरिका को ये बताया है कि भैया आप हमारे मैटर के अंदर अगर इंटरफेयर करेंगे तो हम भी आपके मैटर के अंदर इंटरफेयर करेंगे। और ध्यान रखिएगा, ये कब हुई समिट, उससे पहले भी बहुत सारे डेवलपमेंट होते हैं। जब डोनाल्ड ट्रंप बोलता है कि भैया मैंने सीज फायर कराया है, जब डोनाल्ड ट्रंप भारत के ऊपर दबाव बनाता है तो भारत एससीओ में जाता है। उसके बाद अजीत डोभाल साहब डायरेक्ट पुतिन से मिलते हैं। एनएसए कोई कैबिनेट रैंक का मिनिस्टर भी नहीं होता, उसके रैंक का भी अधिकारी नहीं होता, फिर भी पुतिन उनसे डायरेक्ट मिलते हैं। तो ये दर्शाता है कि भारत की और रशिया की संबंध कितने किस हद तक ऊपर जा चुके हैं। जब ये चीजें धीरे धीरे डेवलप हो रही हैं, उस कॉन्टेक्स्ट में जाकर ये मीटिंग हो रही है। और ध्यान रखिएगा, जब इस तरह की कुछ बैठकें होती हैं, जब कोई ऐसे प्रोग्रेस होते हैं, तो जो कंट्रीज हैं वो अपने अलाइज को उस चीज के लिए ब्रीफ करते हैं। तो निश्चित तौर पर रशिया ने भारत को ब्रीफ किया होगा कि उसका स्टैंड क्या है, वो क्या मीटिंग से एक्सपेक्ट करता है, और भारत को वो चीजें निश्चित तौर पर उन्होंने बताई होंगी, तभी जाकर भारत की तरफ से ये प्रेस रिलीज आया है। और आपको एक बहुत छोटा सा इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन बता देता हूँ। उधर से ट्रंप भारत को जवाब देता है कि 50% टैरिफ, 25% टैरिफ, ये हो जाएगा, मैंने सीज फायर कर दिया, भारत को झेलना पड़ेगा। और इधर से एमईए छोटा सा एक प्रेस रिलीज निकाल देता है। यानी कि डोनाल्ड ट्रंप की जो बातचीत है, जो डोनाल्ड ट्रंप का नैरेटिव है, उसे एमईए के एक छोटे से अधिकारी के समकक्ष लाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खड़ा कर दिया कि उन्होंने वो भी बेहतर नहीं समझा कि भैया मैं उसका जवाब दूं, ट्रंप के लिए तो हमारा एमईए का अधिकारी बहुत है। तो किस तरीके से भारत अपनी डिप्लोमेसी को लेकर आगे चल रहा है, अपने बात को आगे लेकर चल रहा है, इस पूरे के पूरे अगर परिदृश्य को देखें तो आपको साफ साफ समझ आएगा। जी जी मनीष जी, बड़ी इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है शिवम की। आपको क्या लगता है कि नोबेल प्राइज गया ट्रंप के हाथ से? जी गायत्री जी, ये जो हम लोग इस पूरे सिचुएशन को देख रहे हैं तो उसमें एक चीज बहुत क्लियर है कि जब से ट्रंप का जो सेकेंड टर्म चालू हुआ है, तो ना वो कोई मागा के लिए है, ना वो किसी अमेरिकन प्राइड के लिए, कुछ नहीं है। वो ट्रंप का जो ये टेन्योर है, दिस इज फॉर हिज रिटायरमेंट प्लान। तो ये हाल है हमारे सो कॉल्ड कमांडर इन चीफ और फेल्ड मार्शल साहब का, कि वो आए भी हुए हैं यहाँ पे और ऐसे छुप छुप के, और क्या बेहुदा बात है कि आपने चंद लोगों को बुला लिया वहां पे बिठा के, आप उनसे तकरीर कर रहे हैं। और आपने बिल्कुल सही कहा कि दे हैव बीन आस्किंग, हमें भी पता है ये बात का, दे हैव बीन आस्किंग कि मीटिंग्स इनकी, कोई इनकी रेलेवेंट मीटिंग जो है वो अभी तक नहीं हुई। कोई भी इनको कोई किसी तरह से कोई पॉजिटिव जो साइंस है वो नहीं दिए गए। और बट अनफॉर्चुनेटली दीज आर पीपल, ये जो गैंग है पूरा का पूरा इन्होंने ये सोच लिया हुआ है कि हमने लोगों को बेवकूफ बनाना है हर वक्त, बस ये बातें कह कह के और गलत खबरें उड़ा उड़ा के। आप देखें वो जो लोग खड़े थे उस दिन बाहर आके फ्राइडे की नाइट को और इनके खिलाफ एहतजाज कर रहे थे, सर क्या करें जो उन लोगों की, मैं उनको खराजे तहसीन पेश करता हूँ सर। कमाल है कोई उनको डर नहीं है, कोई उनको खौफ नहीं है, और वो खवातीन